पंजाब में 3 रोज के दौरान 32 तालिबे इल्म कोरोना का शिकार। गुजरांवाला में 24, ननकाना में 7, भक्खर में 1 बच्चा मुतासर। 3 रोज में SOPs के खिलाफ वर्जियों पर 37 स्कूल सील। 1 माह में आज सबसे ज्यादा 752 कोरोना केसेस रिपोर्ट। मजीद 9 मरीज भी दम तोड़ गए। सिंध का 21 सितंबर से मिडिल स्कूल ना खोलने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं सूरत हाल बेहतर हुई तो 28 सितंबर को मिडिल क्लासेस बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा क्लासेस के शेड्यूल में तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। हतमी फैसला 22 सितंबर को NCO से इजलास में होगा। मुराद राज कहते हैं स्कूल खोलने की तारीख को आगे पीछे किया जा सकता है। सानेहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद छलावा बन गया। ननकाना में सर्च ऑपरेशन, मुलजिम फरार। साले जेर हिरासत, शातिर मुलजिम बहरूपिया बन गया। हुलिया बदल लिया। पुलिस ने मुलजिम के मुख्तलिफ मुमकिना हुलियों के खाके जारी कर दिए। आबिद की तस्वीर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट वज़ीर आला को मौसूल। लीक करने वाले की भी निशानदही। उस्मान बुज़दार ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा आबिद मलिक को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबिता। वीडियो लिंक पर APC में शिरकत की दावत। ट्विटर पैगाम में कहा पीपल्स पार्टी 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। मरीम नवाज ने ट्विटर पर लिखा शुक्रिया बिलावल, आपके लिए ढेर सारी दुआएं। 92 न्यूज़ ने APC के एजेंडे की तफसील हासिल कर ली। JUI का इस्तीफों पर इसरार। बड़ी जमात का इस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से गुरेज। कौम की किस्मत के फैसले करने वालों ने कितना टैक्स दिया। इनकम टैक्स देने वाले सेनेटर्स में फरूक नसीम और अरकान असेंबली में शाहिद खाकान सरे फहरिस्त। फैसल वावडा, फैसल जावेद, आमिर कियानी ने 0 टैक्स दिया। वज़ीर आज़म ने 2,82,449, शहबाज शरीफ ने 97,30,545 और बिलावल ने 2,94,117 रुपए टैक्स दिया। जाम कमाल अमीर तरीन, उस्मान बुज़दार गरीब तरीन वज़ीर आला निकले। मुअज़्ज़िज़ अरकान ने ही मुअज़्ज़िज़ ऐवान का तक़द्दुस पामाल कर दिया। सेनेट में मुशाहिदुल्लाह खान और मियां अतीक में तल्ख़ कलामी और गालम गलोच। मुशाहिदुल्लाह बोले तुम 260 लोगों के कातिल हो, बाहर निकलो, बताओ मैं कौन हूँ। मियां अतीक ने कहा धमकियां दे रहा है, इसे बाहर निकालें। चेयरमैन सेनेट दोनों को खामोश करवाते रहे। बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने कहा आज जो कुछ हुआ इससे ऐवान ने की बेइज्जती हुई। दो रोज कबल पार्लिमानी तारीख का बदतरीन नाटक हुआ। सियासत के नाम पर मुल्क से खेलने नहीं देंगे। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। शहरी रहमान कहती हैं नए पाकिस्तान वाले मुल्क तबाह कर रहे हैं। पार्लिमान को गैर फाल बनाने की कोशिश की गई। जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनका सबको पता है। साहिब इक़्तिदार और बड़े लोगों का एहतसाब जरूरी है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने लाहौर चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए कहा लोग इनकम टैक्स दें तो मईशत बेहतर होगी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। अहम केसेस पर गौर। शरीफ बरादरान, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तहकीकात का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब ने कहा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। तर्जुमान नैब के मुताबिक BRT केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसमें नैब पार्टी नहीं। मुस्लिम लीग कायद नवाज शरीफ को इश्तिहारी और मफरूक करार दिए जाने के बाद लंदन में सियासी सरगर्मियां तेज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में गैर रस्मी मुशावरती इजलास। टेलीफोनिक राब्ते पर बिलावल भुट्टो को लंदन आने की दावत। कोरोना पर काबू पाने के लिए बरतानवी हुकूमत के मजीद सख्त इकदाम। घरानों के बाहमी मेलजोल पर पाबंदी। वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के कई इलाकों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के ज़ेर एहतमाम मीडिया के लिए गैर रस्मी तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के 75वें सेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब की हिकमत अमली तैयार। स्पेन के शहर बार्सिलोना में आतिशबाजी के वाक़े में जख्मी होने वाले पाकिस्तानी तेजी से सेहतयाब। डॉक्टर्स ने कुछ रोज तक घर मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी कौंसल जनरल की जानिब से जख्मी पाकिस्तानी की अयादत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाक सरजमीन पार्टी का शाया। पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात शरीक। शुरका ने परवाज़ों की बहाली पर सऊदी हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। और न्यूयॉर्क में कोरोना के बावजूद फैशन के जलवे। खुली फजा में रैंप पर मॉडल्स की नए डिजाइन के मलबूसात के साथ वॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं मोहम्मद सफदर अली और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आगाज करेंगे बुलेटिन का। मक्कार दरिंदा क्या क्या रूप बदल सकता है? क्या कोरोना फिर से सर उठाने लगा है? क्या मुल्क भर के मिडिल स्कूल 23 सितंबर को खुलेंगे? बलूचिस्तान पुलिस ने मजीद अचकजई का केस दोबारा खोलने की अपील कर दी है। महंगाई की चक्की और चक्की का महंगा आटा। कराची में आती जाती बिजली पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। नवाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत की हामी भर ली है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके एपीसी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी, जिसे नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को 20 सितंबर को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद के फैसले की बात तो होगी। मक्कार दरिंदा क्या क्या रूप बदल सकता है? क्या कोरोना फिर सर उठाने लगा है? क्या मुल्क भर के मिडिल स्कूल 23 सितंबर को खुलेंगे? एक अलग बात होगी, लेकिन इससे पहले भी सबसे जो बड़ी खबर है, नवाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत की हामी भर ली है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी है, जिसे नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की दावत को कबूल किया है। आपको बताएं कि स्कूल खोलने के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक में नई बहस भी छिड़ गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया। 21 सितंबर से मिडिल स्कूल्स न खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने फैसले को कब्ल वक्त करार दे दिया। मुराद रास कहते हैं स्कूल खोलने की तारीख को आगे पीछे किया जा सकता है। स्कूल खुलने के मामले पर सिंध और वफाक फिर आमने सामने। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सिंध हुकूमत ने 21 सितंबर से मिडिल स्कूल खोलने का फैसला मौखिर कर दिया। जो टोटल टेस्ट रिपोर्ट्स ली गई हैं, जो टेस्ट लिए गए हैं, वो 14,544 है। 3,636 रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। और ये उस वक्त की सूरत हाल है जब हमने अभी तक 8वीं, 6ठी, 5वीं और उससे नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं बुलाया है। लिहाजा मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मशवरा करने के बाद अभी हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुलानी है, सब बात करनी है। लेकिन जो दूसरा फेज जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात को हमने खोलना था, उसको हम मौखर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने रद्द अमल में सिंध हुकूमत के फैसले को जल्दबाजी करार दिया। जितने भी फैसले किए थे वो सारे बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की मीटिंग के बाद किए थे, लेकिन ये फैसला सिंध हुकूमत ने अपने तौर पे किया है। हम तो अपने पुराने फैसले पे कायम हैं और हमें हमारे पास जितनी भी हेल्थ की रिपोर्ट्स हैं उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हम 23 तारीख को 6 और 7, 8 को ना खोलें। लेकिन बहरहाल 22 तारीख को हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे।
वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं 23 सितंबर को क्लासेस का अगला मरहला शुरू होगा या नहीं, इस पर अभी मुशावरत कर रहे हैं। कोई भी डेट हतमी डेट नहीं, कोई भी डेट चेंज की जा सकती है क्योंकि ये डे टू डे सिचुएशन, ये वीक टू वीक सिचुएशन है। दिस इज समथिंग वी हैव टू लुक एट एवरी डे, और कोई डेट भी जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। हम तो रोज सिचुएशन सारी देख रहे हैं, रोज रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं। 2 दिन हुए अभी सब कुछ शुरू हुए 3 दिन, तो इसलिए आई मीन डेट्स, अब मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डेट्स किसी वक्त भी चेंज की जा सकती है। हुकूमत के मुताबिक तालीमी इदारों के क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। खत्मी फैसला 22 सितंबर को NCOC के इजलास में ही होगा। और कोरोना वायरस फिर से खतरा बनने लगा। NCOC ने SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले मजीद 13 स्कूल सील कर दिए। 3 रोज में बंद किए जाने वाले स्कूलों की तादाद 37 हो गई। पंजाब में 3 रोज के दौरान 34 बच्चे कोरोना का शिकार बन गए। मुल्क भर में 752 नए केसेस सामने आए, जो गुज़श्ता 1 माह के दौरान सबसे ज्यादा केसेस हैं। हुकूमत ने स्कूल खोले, लेकिन इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद ना कर सकी। बेएहतियाती ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया। 2 रोज में सील किए जाने वाले तालीमी इदारों की तादाद 37 हो गई। उधर पंजाब भर में पहले 3 दिन में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गुजरावाला में 24, ननकाना साहब में 7, भक्कर में 1 बच्चा और 1 स्कूल मुलाजिम, लोधरा में भी 1 स्कूल मुलाजिम कोरोना का शिकार हो गया। कोरोना पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है। अगर 2-3 केसेस भी हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो फैलाव का जरिया बन सकते हैं। और अब ये डिटेक्ट हो रहा है कि अब तक 35 स्कूल बंद किए जा चुके हैं, कॉलेजेस बन के। कराची के अंदर भी 22 असातिज़ा जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। तमाम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूँ कि अपने जो स्टाफ है, चाहे वो खाक रोब का हो, चाहे वो कहीं का भी सफाई करने वाला या कोई दूसरा के स्टाफ हो, आया हो, सबका टेस्ट जरूर करा लें। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 752 नए केसेस सामने आए, जबकि 9 अफराद ने जिंदगी की बाजी हारी। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6295 हो गई है। मोटरवे ज़्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। पुलिस के छापा मारने से पहले ही शातिर दरिंदा फरार हो जाता है। पुलिस कई छापों के बाद भी मुलजिम को न पकड़ सकी। तहकीकात का दायरा कार दूसरे सूबों तक बढ़ा दिया गया। पुलिस की टीम सिंध और KPK में भी भिजवा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। कहां है मुल्जिम आबिद अली? मोटरवे पर इज्तमाई ज्यादती के मरकजी मुल्जिम ने पुलिस वालों की रातों की नींद हराम कर दी। आबिद मली की गिरफ्तारी बड़ा चैलेंज बन गई। पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी काम आ रही है, ना ही रवायती अंदाज। शातिर मुल्जिम छापे से पहले ही हवा में धुएं की तरह गायब हो जाता है। कई बार पुलिस मुल्जिम के किसी मुकाम पर मौजूद होते भी पकड़ने में नाकाम रही। बहावलपुर और बहावल नगर में छापे मारे गए, लेकिन मुल्जिम बच निकला। हारूनाबाद फोर्ट अब्बास में छापों के दौरान भी मुल्जिम हाथ न आया। नौशहरा विरका समुद्री में भी मुल्जिम की मौजूदगी की इतला पर छापे मारे गए, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस ने ननकाना साहब में दरिंदे आबिद मली की साली के घर छापा मारा। हुलिया बहुत खराब सी, फटे हुए कपड़े सी, बड़े खुले खुले उन्हें पाए सी कपड़े, छोटी जी जुत्ती उन्हें पाई सी पैरी, क्लीन शेप उन्हें की हुई सी, ना भी मुछा सी ना दाढ़ी सी आंदी ते छोटे छोटे बाल सी उत्ते। पुलिस ने मुल्जिम आबिद मली की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का दायरा कार दूसरे सूबों तक बढ़ा दिया है। जराये के मुताबिक पुलिस की टीमें सिंध और KPK भी भिजवाई गई हैं। और सानिहा मोटरवे का मरकजी मुल्जिम आबिद छलावा बन गया। शातिर मुल्जिम बहरूपिया बन गया। हुलिया बदल बदल कर पुलिस को चकमा देने लगा। पुलिस ने मुल्जिम के मुख्तलिफ जावियों के खाके जारी कर दिए। आबिद की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए इसके कुछ मुमकिन रूप जारी किए गए हैं, ताकि आवाम इसको पहचाने और पुलिस की मदद कर सकें। आइए आपको पुलिस के जारी करदा रूप दिखाते हैं। गौर से देखिए इस दरिंदे को। यही है वो दरिंदा जिसने मोटरवे पर घिनौना जुर्म किया। ये किसी भी भेस में आपको मिल सकता है। खतरनाक दरिंदे का हुलिया जारी। शातिर मुल्जिम पुलिस और शहरियों को चकमा देने के लिए इनमें से कोई भी हुलिया बदल सकता है, लेकिन गौर से देख लें, मुआशरे के नासूर इस दरिंदे का गिरफ्त में आना बहुत जरूरी है। दरिंदा आबिद मली बगैर दाढ़ी और मूंछों के साथ भी हो सकता है।
बगैर बालों और मूंछों के साथ भी हो सकता है। बगैर बालों के साथ क्लीन शेव भी आपके सामने आ सकता है। बगैर बालों के साथ फ्रेंच शेव में भी कहीं मिल सकता है। बालों के साथ फ्रेंच शेव के साथ भी आपके सामने आ सकता है। पहचानिए इस दरिंदे को, पुलिस की मदद करें। मुलजिम की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मक्कार दरिंदा रूप बदल रहा है और पुलिस को चकमे देकर फरार हो रहा है। पुलिस ने इसे कुछ मुमकिन रूप जारी किए हैं, लेकिन आबिद जैसा शातिर कोई भी रूप धार सकता है। 92 न्यूज़ ने इसके कुछ और मुमकिन रूप बनाए हैं। आवाम से अपील है इसके हर रूप को ज़हन नशीन करें और बर वक्त पुलिस को इत्तला करें ताकि ये जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में आ सके। खतरनाक दरिंदे के कई रूप, ऐसा भी हो सकता है ये रूप भी इख्तियार कर सकता है। आबिद मली ऐसा भी दिख सकता है। मुलजिम का एक ये भी रूप हो सकता है, इस तरह भी लग सकता है। ये रूप भी देखें। मुलजिम ऐसा भी हो सकता है, ऐसी शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। हुलिया ये भी हो सकता है, ऐसा चेहरा भी बना सकता है। गुजरपुरा मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम आबिद मली की तस्वीर कैसे और किसने लीक की, रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। ज़राए का यह भी दावा है कि रिपोर्ट लीक करने वाले शख्स की भी निशानदेही कर ली गई है। तस्वीर पहले ही लीक हो जाने की वजह से मुलजिम आबिद बार बार पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचता रहा। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की सजा दी जाएगी। सेनेट इजलास में सेनेटर फैसल जावेद का दबंग ऐलान। उनका कहना था ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बिल ला रहे हैं। लाहौर मोटरवे वाक़े पर शहबाज शरीफ का बयान इंतहाई नामुनासिब था। बयान से अवामी जज्बात मजरूह हुए। इंसानी हकूक इंसानों के होते हैं, दरिंदों के नहीं। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे बच्चियों औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, वो वहशी दरिंदे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक कम्प्रिहेंसिव नया कानून बिल लाने के लिए वजारत दाखिला को जो है हदायत जारी कर दी हैं। सख्त से सख्त सजा अव्वलीन तरजीह है कि फांसी की सजा, सरेआम फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, निशाने इबरत बनाना है। अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा खुद ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है ये भी नवाज शरीफ ने बनाया। इससे जो लोगों के जज्बात एहसासात मजरूह हुए हैं उसकी बात यहां कोई नहीं कर रहा और कहते हैं वो जी इस्तीफा दो। ये तो इधर रिजाइन किधर है? मुल्क में बढ़ते हुए ज़्यादती के वाक़यात से शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। आज भी ऐसे ही कुछ दिल खराश वाक़यात पेश आए, रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में शराब के नशे में धुत दो मुलजिमान ने खातून को ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सके। रोजवाला में 5 दरिंदों ने गन पॉइंट पर खावंद के सामने खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। फोर्टाबाज खिच्चीवाला में 5 साल बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश करने वाला शैतान सिफत मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर में भी दरिंदे ने 10 साल बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती की कोशिश की, तहाँ पुलिस ने मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। हाफजाबाद में 18 साल लड़की को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिमान पकड़े गए। उधर बहावलपुर में ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की की खुदकुशी केस में गिरफ्तार मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के खिताब के दौरान सेनेट इजलास में बदनज़मी। सेनेटर अतीक और मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे। सेनेटर अतीक शेख ने कहा कि ये शख्स जातियात पर आ रहा है, इसे मना किया जाए। चेयरमैन सेनेट दोनों सेनेटर्स को खामोश कराते रहे। आप भी देखिए। 260 आदमियों के कातिल हो तुम, इनको ये करें जी, ये क्या मतलब है? तशरीफ रखें प्लीज। ये पॉलिसी सेनेटर साहब तशरीफ रखें।
हाँ तो लेबर लीडर तशरीफ रखे सेनेटर साहब, हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज। तशरीफ रखे मियां अतीक शेख साहब, क्या कर रहे हैं जी? मियां अतीक शेख साहब तशरीफ करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा, लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ रखे आप जी, बताएं मुशाहिद साहब। मैंने तो कुछ नहीं कहा, देखे मैंने ना इसका नाम लिया है, मुशाहिद कुछ साहब और बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल बोले जरा इसका कोई, मैं उनका माइक ऑन नहीं है मुशाहिद साहब, बात करें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे प्लीज, तशरीफ रखे, हाउस का माहौल खराब ना करें। और कौम की किस्मत के फैसले करने वालों ने 2018 में खुद कितना टैक्स दिया? एफबीआर ने 2 साल बाद अरकान पार्लियामान की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। किसने कितना टैक्स दिए, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे किसने कितना टैक्स दिया? एफबीआर ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर टैक्स देने वालों में सरे फहरिस्त। 2018 में 24 करोड़ 13,29,362 रुपए टैक्स अदा किया। विफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर 5 करोड़ 94,42,700 रुपए इनकम टैक्स अदायगी के साथ दूसरे नंबर पर। सेनेटर फारूक नसीम ने 3 करोड़ 51,35,000 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। सेनेटर तलहा महमूद ने 2018 में 2 करोड़ 92,10,000 टैक्स अदा किया। वजीर तवानाई उमर अयूब ने 2 करोड़ 60,55,517 रुपए टैक्स दिया, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,449 रुपए टैक्स की मद में अदा किए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने 53,46,342 रुपए टैक्स की मद में अदा किए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने 5,89,011 रुपए टैक्स अदा किया, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ 1,83,900 रुपए टैक्स अदा किया। एफबीआर की टैक्स डायरी के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 2018 में 97,30,545 रुपए टैक्स की मद में अदा किए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 28,91,455 रुपए और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 2,94,117 रुपए टैक्स दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 13,63,000 रुपए टैक्स की मद में अदा किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने 15,91,000 रुपए टैक्स अदा किया। सेनेटर शरीर रहमान ने 15,12,000 रुपए इनकम टैक्स दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने टैक्स की मद में 10,22,000 रुपए अदा किए, जबकि वजीर आला KP के महमूद खान ने 2,35,000 रुपए टैक्स की मद में जमा करवाए। टैक्स कलेक्शन में सिंध बाजी ले गया। पंजाब में फाइलर ज्यादा, लेकिन टैक्स कलेक्शन दूसरे नंबर पर। सिंध से 44.91%, पंजाब से 34.99%, इस्लामाबाद से 14.77%, KPK से 3.54%, बलूचिस्तान से 1.67% और गिलगित बल्तिस्तान से 0.12% टैक्स जमा हुआ। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुस्लिम लीग की कायद नवाज शरीफ को इश्तिहारी और मफरूर करार दिए जाने की कार्रवाई के साथ ही लंदन में सियासी सरगर्मियां तेज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में लंदन में अहम गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में बिलावल भुट्टो को लंदन आने की दावत दी। गुलाम हुसैन अमान रिपोर्ट करेंगे। लंदन एक बार फिर नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने लगा। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद नून लीग ने मुज़ाहमती सियासत का आगाज कर दिया। सियासी हलचल मचाने की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने नैब को हदफ तनकीद बनाने और नैब के मुअत्तल जज अरशद मलिक की एक और वीडियो जारी करने का फैसला कर लिया। लंदन में होने वाले मुशावरती इजलास में इसहाक डार, अली डार, हसन नवाज और लंदन में मुकीम बरतानवी नशरियाती अदारे से रिटायर्ड पाकिस्तानी सहाफ़ी भी शरीक हुए, जिसमें कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ ने लंदन आने की दावत भी दी। लीगी ज़राए के मुताबिक APC के बाद अहम लीगी रहनुमाओं को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए लंदन तलब कर लिया है और मुशावरत के बाद आइंदा हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर गौर के लिए मुस्लिम लीगी कायद ने APC के रहनुमाओं को भी लंदन आने की दावत दे दी। ताहम तारीख के बारे में हतमी तौर पर फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि नवाज शरीफ को अगर मफरूर करार दिया गया तो फिर एहतजाजी सियासत का आगाज लंदन से किया जाएगा और लंदन में लीगी रहनुमा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के ज़ेर एहतमाम मीडिया के लिए एक गैर रस्मी तकरीब का इनेकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आइंदा हफ्ते में होने वाले जनरल असम्बली के 75वें इजलास बारे ब्रीफिंग दी। तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि अगरचे इस साल का सेशन हाइब्रिड होगा मगर पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस से कामयाब हिकमत अमली की वजह से नाम पैदा किया है। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली के सेशन में अपनी तकरीर में कश्मीरी जद्दोजहद पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर पेश करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामोफोबिया जैसे अहम मसाइल पर भी रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सहाफ़ियों को आगाह किया। वज़ीर आज़म फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। जनरल असम्बली में सरबराहान की तकरीर वीडियो लिंक के जरिए नशर की जाएगी, जबकि बीजिंग वुमेन कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब करेंगे। एहसास प्रोग्राम के हवाले से सानिया निश्तर एक फोरम में शरीक होंगी जिसमें पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे की कोशिशों को सराहा गया था। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुज़श्ता माह होने वाले आतिशज़दगी के वाक़े में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया था। बुरी तरह झुलस जाने वाले पाकिस्तानी शहरी कदीर अनवर तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आइंदा कुछ रोज में उन्हें अस्पताल से घर मुंतकिल किया जाएगा। शाहिद अहमद शाहिद रिपोर्ट करेंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बार्सिलोना में होने वाले आतिशज़दगी के वाक़े में जहां सारा मकान जलकर भस्म हो गया था, वहीं 3 पाकिस्तानी नौजवान भी जिंदगी की बाजी हार गए थे। इस सान्हे में 31 साल कदीर अनवर का जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम न था। डॉक्टर्स के मुताबिक आइंदा कुछ रोज में कदीर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा और इसके बाद वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने डॉक्टर से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया और कदीर के लिए रिहाइश और दीगर मामलात का जायजा लिया ताकि वो एक मरतबा फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी की जानिब लौट सके। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात के बाद 92 को तफसीलात बताते हुए खुशी का इजहार किया। कदीर बहुत इम्प्रूव हो गया, बल्कि यहाँ तक है कि शायद कदीर अगले पीर को अगर तमाम चीज़ें सही हो गई तो उसको रिलीज़ कर दें, डिस्चार्ज कर दें। उसके सिर्फ एक हाथ में मूवमेंट की प्रॉब्लम है, वो रिहेबिलिटेशन से ठीक हो जाएगी। मुदस्सर नून साहब को उनका ज़रूर जिक्र करूँगा जिसने उनको रिहाइश की और कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी दी है। मेरे ख्याल में ये इतनी सुनहरी मिसाल है पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना के लिए। कदीर अनवर ने भी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जो उनसे और उनकी फैमिली से मुस्तकिल राब्ते में रहे और उसकी हर मुमकिन मदद की। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में पाक सरजमीन पार्टी के सदर हनीफ बाबर की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाना के अफसरान समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाक सरजमीन पार्टी की जानब से दिए जाने वाले इशाइये में सफारत खाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसरी उमर मंजूर मलक, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ समेत सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने सऊदी हुकूमत की जानब से फ्लाइट्स की बहाली के फैसले को सराहा और कहा कि इससे लाखों अफराद सऊदी अरब वापस पहुँच कर रोजगार से वाबस्ता हो सकेंगे। पाक सरजमीन पार्टी रियाज रीजन के सदर हनीफ बाबर ने कहा कि सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है जिसमें लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं और तमाम शोबाए जिंदगी में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। शुरका का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं और यहाँ मौजूद पाकिस्तानी 23 सितंबर को सऊदी अरब का कौमी दिन भी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। मजीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मशहूर किरदार दुआनल बने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान के मेहमान जावेद चेतन पाकिस्तानियों के गुण गाते रहे। बोले, पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। दुआन एलप ने दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान का नारा भी लगाया। Eyvallah, şükriye. Pakistan'a gelmekten dolayı çok mutluyum. Pakistan'da daha önce insanlardan çok mesaj aldım. Onların sevgisini gördüm, duydum. Davetlerini kabul ettim.
Bu sevgi, bu değer karşılıklı. Umarım yine başka projelerde bir araya geliriz. Umarım ben buraya sizi görmeye gelirim, sizinle bir arada olmaya gelirim. İnşallah siz de bizim yaptığımız işleri sever, yine beğenirsiniz. Böyle devam eder. Dil Pakistan, Can Pakistan, Pakistan Zindabad, Türkiye Zindabad. तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।